हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सेशन जो हम एडजेक्टिव कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू जहाँ पे हमने इसमें रखना है। आज का हमारा इसका नेक्स्ट हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में हमारा क्या क्या आ जाता है। जैसे हम बात करें ऑर्डर क्या रहता है इसका, ऑर्डर कैसे कैसे रहता है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कोई ओपिनियन है, ओपिनियन जानी कि कोई चीज़ ब्यूटीफुल है, कॉस्टली है, या कोई चीज़ हार्डर है, हार्ड है। ठीक है, साइज़ कैसा है उसका। उसके बाद एज, एज यानी कि न्यू, जंग, ये सारा रहता है। उसके बाद आता है शेप। ठीक है, शेप कैसी है उसकी, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या कैसी है, कलर कैसा है, ब्लू है, वाइट है, ग्रीन है, नेशनलिटी क्या है उसकी, और मटेरियल क्या है यानी कि किससे वो बना हुआ है। तो ये हमारे पास सारी की सारी जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हमारा रहता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसी के साथ कुछ टर्म्स जहाँ पे दी गई हैं, ही वॉट ब्यूटीफुल जर्मन विग कार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही वॉट जर्मन विग कार। तो जहाँ पे ऐसे आ सकता है ब्यूटीफुल आ गया, तो ब्यूटीफुल यानी कि ओपिनियन हो गया। ठीक है, उसके बाद साइज, साइज दिया गया, क्या आ गया, विग आ गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव कौन से वर्ड हो जाते हैं जो क्या करते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। एक सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को जो मॉडिफाई करते हैं वो कौन हो जाते हैं हमारे पास, नाउन हो जाते हैं। ठीक है, वो कौन हो जाते हैं हमारे पास, एडजेक्टिव हो जाते हैं जो वर्ड क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन को। तो हम यहाँ पे क्वालिटेटिव करा। अब इसी के साथ हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। तो इंटेरोगेटिव में क्या आता है, जिसमें व्हाट, विच, हुज, तो ये सारे के सारे जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, विच मूवी आर यू वॉचिंग। तो विच हमारे पास क्या हो जाएगा, विच का जहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बिच जो आ जाएगा हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ गया। उसके बाद मूवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब, और वाचिंग हो जाएगा मेन वर्ब। तो जहाँ पे जो इंटेरोगेशन भी आ रही है, इंटेरोगेशन आ रही है किसकी वजह से, इस विच की वजह से जो इंटेरोगेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मूवी, मूवी जाने की कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, इनको जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो जहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमारा लग रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी के साथ हम जहाँ पे और बात करते हैं, द कंपनी हुज एम्प्लॉयज आर नॉट डेडिकेटेड कैन नॉट ग्रो। तो जहाँ पे क्या होता है, जो हुज है, तो हुज हमारे पास जो एडजेक्टिव है ये हम नॉन लिविंग ही रहता है। द कंपनी हुज एम्प्लॉय, तो कंपनी के लिए यहाँ पे बात की गई है किसकी, हुज की। ठीक है, तो कंपनी हमारे पास क्या हो जाती है, नॉन लिविंग थिंग हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हुज यूज़ करते हैं। जहाँ पे एडजेक्टिव जो आ जाएगा वो किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका। ठीक है, उसके बाद डू नॉट यूज़ एडवर्ब टू क्वालिफाई दिस एडजेक्टिव। जो जो नीचे एडजेक्टिव लिखे गए हैं इनके साथ हमने एडवर्ब नहीं लगाना है इनको क्वालिफाई करने के लिए। जैसे बात करें इम्पॉसिबल, ठीक है, यूनिवर्सल, इटर्नल, इंटायर, चीफ, उसके बाद क्या दिया गया, जील, सुप्रीम, प्रीफेक्ट, एक्सीलेंट, यूनिक, एम्प्टी, फुल, रीचिंग द वाटरफॉल, इज मोर इम्पॉसिबल विदाउट अ गाइड। तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई भी हम एडवर्ब का यूज़ नहीं करते इन एडजेक्टिव के साथ। तो ये आपने याद रखना है इनके साथ। ठीक है, तो ये सारे दिए गए हैं। इम्पॉसिबल के साथ जहाँ पे हम मोर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ क्या रहेगा हमारे पास, रीचिंग द वाटरफॉल। ठीक है, रीचिंग द वाटरफॉल इज इम्पॉसिबल विदाउट अ गाइड। ठीक है, ये आपने याद रखना है सारा का सारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट यूनिक हाउस इन द सिटी। तो दिस इज द मोस्ट, इसके साथ हम ये यूज़ नहीं करते हैं, द इधर ए ही रहेगा, दिस इज अ मोस्ट यूनिक हाउस इन द सिटी। ठीक है, ये आपने इसका याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, राजेश इज टॉलर देन मोहित, अजय एंड ध्रुव। तो यहाँ पे हमने क्या याद रखना है, टॉलर। तो टॉलर जो होता है वो दो के बीच दिखाते हैं, तो टॉलर हम किससे, दो से ज़्यादा के बीच में जब कंपैरिजन दिखा रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद जो हम टू यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ टू, नॉट देन आफ्टर द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, टू का। देन का यूज़ हम इसके बाद नहीं करते। सुपीरियर टू होता है, इन्फीरियर टू होता है, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, इंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू। ठीक है, ये सारा रहता है। इनके बाद देन नहीं आता, इनके बाद टू का यूज़ ही हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मोहित इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो मोहित इस क्या आ जाएगा, मोहित इज मच द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास। ठीक है,
तो ये आपने इसके कुछ याद रखने हैं जो एडजेक्टिव हम डिस्कस करते हैं। और अब हम इसके बात करेंगे जो हमारे पास वन वर्ड इसके आ जाएंगे जो हम वोकैब सेक्शन डेली बेस पे करते हैं। आपके लिए ये वोकैब जो आ जाएगा सुबह 8 बजे हम इंग्लिश का सेशन डिस्कस करते हैं और शाम को 8 बजे हम जीएस का सेशन डिस्कस करते हैं। और इनके इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप पीडीएफ को देख सकते हो और वहाँ से अपनी प्रेपरेशन जो कंटिन्यू कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है इधर, रिड्यूस और इंक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी, एक्सपेडाइट, स्लैकन, इम्पेल, जस्ट पर। तो इसका सही आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लैकन इज द राइट आंसर। रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी, स्लैकन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। आप भी साथ साथ में करते रहें, अपना स्कोर जरूर बताएं। ए शेक और ट्रैम्बल इन अ पर्सन वॉइस, परमेट, रैपिशियस, क्वेवर या ग्रूव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेवर इज द शेक और ट्रैम्बल इन पर्सन्स वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजली ब्रोकन, फ्रेजाइल, प्लाइएबल, मैलिएबल या डक्टाइल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रेजाइल इज द इजली ब्रोकन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिसाइज इन एन एब्यूसिव और एंगरली इंसल्टिंग मैनर, ओबीसेंस, OBEISANC, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है आपका। उसके बाद वेनिरेशन, उसके बाद एप्रोवेशन, रीवाइल। तो क्रिटिसाइज इन एन एब्यूसिव और एंगरली इंसल्टिंग मैनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिवाइल इज द राइट आंसर, रिवाइल इज द करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको अच्छे से करना है और अच्छे से अपनी प्रेपरेशन जो कंटिन्यू करते रहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ए रिमार्केबल अकरेंस ऑफ इवेंट्स और सर्कमस्टांस विदाउट अपेरेंट कैजुअल कनेक्शन, जैंगल, कोइंसिडेंस, क्लैमर या क्लिंकर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोइंसिडेंस इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कंफर्ट समवन एट ए टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, एराउस, पीक्यू, फ्लस्टर, कंसोल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी जाने की कंसोल, कंफर्ट समवन एट द टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। कंसोल इज द बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक डिस्ग्रेस अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, शेमफुल कंडक्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्रोब्रियम, कुडोस, प्लॉडिट, ओबेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्रोब्रियम इज द राइट आंसर। पब्लिक डिस्ग्रेस अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, तो ऑप्रोब्रियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ ड्राइविंग आर पुशिंग फॉरवर्ड, प्रोपल्यूशन, एस्टर्न, एबैट, प्रोपिटेट। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रोपल्शन इज द राइट आंसर। द एक्शन ऑफ ड्राइविंग आर पुशिंग फॉरवर्ड, प्रोपल्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट इज द करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में करना है आप सबने इसको अच्छे से और अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करनी है। आपको सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन मिलता है, शाम को 8 बजे जीएस का सेशन मिलता है और इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा पीडीएफ का, टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और आपके सभी अपकमिंग जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट आपका हो जाएगा, उसके बाद जो जेकेपी फॉरेस्टर का, उसके बाद जो आपका जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू ऑब्सेंस और नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए एनार्की, ब्राइडल, एसडेंसी या डोमिनियन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एनार्की इज द राइट आंसर आपका आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए ल्यूकेड विद हीलिंग मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टी, बिस्कस, पोशन, डलकैट या लूसिशियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोशन इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा। जितने भी आपके लिए ये ऑप्शंस हैं, जितना भी ये पीडीएफ है आपका कंप्लीट आपको मिल जाएगा, जो हमने एडजेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने डिस्कस करे। अगर इनके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।